वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनका ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। सभी शांति से बैठे और पूज्य गुरुदेव के वचनों का श्रवण करें। भव्यात्मा, भोजन में स्वाद होता है तो मज़ा आ जाता है। सुर के साथ ताल होता है, सुर के साथ ताल होता है तो संगीत बन जाता है। भोजन में अगर स्वाद है तो मज़ा आ जाता है, सुर के साथ अगर ताल है तो संगीत बन जाता है। और भक्तों की श्रद्धा में जान है तो भगवान भी चले आते हैं, भगवान भी चले। भव्यात्मा, सबको अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करने का अधिकार होता है, क्योंकि ये भारत है और लोकतंत्र है। कोई रूठ के करता है तो कोई खुशी खुशी करता है। सबने तालियां बजा के अनुमोदना की थी, वह मशीन भी कह रहे हैं कि हम इस प्रकार से अनुमोदना करते हैं, क्योंकि सबसे तो पूछ लिया, पंडित जी ने देवों से पूछ लिया, इंसानों से पूछ लिया, पर मंदिर की जो पुद्गल वस्तु थी वह भी सोच रही थी हमारी काहे नहीं पूछ हो रही, क्योंकि पूछ का ज़माना है और पूछ लग जाए तो सब शांत हो जाते। मशीन को भी पूछ लग गई, मशीन की भी कीमत हो गई। वो माइक भी कह रहा था कि ये जो भूतो न भविष्यति ऐसा कार्य हुआ है, उसके लिए उस माइक ने भी अनुमोदना करते हुए यही कहा कि जो बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में एक खौफ उत्पन्न किया गया था कि ये होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर पक्का मानना शैंकी भाई, अगर भक्तों की भक्ति में और श्रद्धा में जान है तो साक्षात भगवान भी आप पर कृपा करने के लिए रोक नहीं सकते। और साक्षात यही दृश्य बंसल जी आज आपके इस जतारा नगर में था। जो युवा से लेकर जो आबाल वृद्धों ने ये अद्भुत कार्य अपनी श्रद्धा और समर्पण से किया, क्योंकि मैंने संकल्प करते समय भी कहा था कि मात्र कुछ 500 मालाओं का 400 कुछ मालाओं का संकल्प हुआ था, पर रिकॉर्ड में जितना आया है तो लगभग 600-700 माला लिखी गई है, और कम से कम 1000-1200 माला जो लिखी नहीं गई है, बिना लिखी हुई का 1000-1200 मालाओं का ये संकल्प है। मैंने तो ना पहले कुछ किया था पंडित जी, ना आज कुछ किया है। ये तो सब भक्तों की भक्ति का और उनकी श्रद्धा का ही चमत्कार है। माता, आप लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट चमत्कारी बड़े बाबा नेमिनाथ और हमारे जतारा नगर के मूल नायक पारसनाथ भगवान सुंदर वेदिका पे उच्चासन पे जल्दी से जल्दी विराजमान हो। कौन कौन चाहता है हाथ खड़े करना। सब लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी एक छोटा सा संकल्प। वे तो पंडित जी बाद में संकल्प करते रहेंगे समय की अवधि का, पर मैं छोटा सा संकल्प और छोटा सा नियम दिलाना चाहता हूँ। जब तक परमात्मा अपने मूल स्थान पर नहीं पहुँचते हैं, तब तक अपने अपने इष्ट पदार्थ का कोई ना कोई एक सामग्री का त्याग करके हर व्यक्ति यहाँ से उठेगा। क्योंकि पक्का मानना, जब वह गोमटेश भगवान की, बाहुबली भगवान की प्रतिमा बन रही थी, वह शिल्पी जिसने पत्थर से उस पहाड़ से प्रतिमा को गढ़ा था, उस पत्थर के शिल्पी ने, प्रतिमा बनाने वाले ने भी प्रतिमा बनने तक नमक का त्याग किया था। आप नमक का त्याग नहीं करो, पर जितनी जैसी शक्ति है वैसी शक्ति का, जिस माँ ने उस प्रतिमा के लिए संकेत किए थे, माँ ने बनवाने के लिए प्रेरणा दी थी, उस माँ ने भी कई सारी सामग्री का त्याग किया था। क्योंकि त्याग में इतनी शक्ति होती है जितनी शक्ति ब्रह्मांड में और किसी में नहीं होती। इसलिए यहाँ से उठने से पहले और सभी को अभिषेक करने से पहले संकल्प करके कायोत्सर्ग करके उठना कि हम अपने शक्ति के अनुसार, जब तक भगवान मूल नायक दोनों विराजमान नहीं होते यथास्थान, तब तक हम अपनी अपनी शक्ति से कोई ना कोई एक सामग्री का त्याग करते।
कर लो सबका अवसर। सोचना अपने किसी दूसरे को बताने की, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन में सोच लो, और माताओं आप सोचो तो बहुत कुछ कर सकते हो। उस एक माँ ने सोचा था, निर्णय किया था, इतनी उत्तुंग जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य वह बाहुबली गोमटेश भगवान की प्रतिमा खड़ी हुई थी। और आप भी सोचो तो 2-4 साल क्या, वह 2-4 महीने में ही वेदी बनकर हम उसे वेदी पर विराजमान कर सकते हैं। इसलिए जितनी शक्ति हो अपने शक्ति के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संकल्प तो किया था माला फेरेंगे फेरेंगे फेरेंगे, पर शायद बहुत सारे लोगों ने माला अभी 11 भी जो कही थी उतनी नहीं, कुछ लोगों ने तो फेरी है पर कुछ लोगों की 11 नहीं हुई है। संख्या भले ही हमारी पूर्ण हो गई हो, वो तो हमारे हाथ में था, सो हमने पूरी कर ली। पर अगर अपने कल्याण का मार्ग चाहते हो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के सामने संकल्प किया था, आज भी आप सभी संकल्प कर रहे हो। जितने पीछे बैठे हुए युवा मंडल है और मुनि सेवा संघ है, आप लोग तैयार है? मानो राजा कहाँ बैठे? बैंड बाजा पीछे नहीं, कुछ नहीं करना है। मात्र जब तक भगवान पुनः मूल वेदी पर, मूल स्थान पर विराजमान नहीं होते, सबने अपने अपने शक्ति से त्याग किया। माताओं बताओ नहीं, अपनी अपनी शक्ति से त्याग करो और कायसर करो। अभी त्याग करके ही सबको उठना है, चाहे छोटा सा बालक हो, चाहे वह प्रौढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, पर सबको यह संकल्प करना है कि जब तक परमात्मा मूल स्थान पे नहीं पहुंच रहे हैं, तब तक हमारे अमुक सामग्री का त्याग है। अपनी शक्ति के अनुसार करो, और सब लोग इतना ही कर लेना। माताओं करोगे ना? युवाओं करोगे ना? 80 के भी युवा ही है और 25 के भी युवा ही है, इसलिए ध्यान रखना। कम से कम रोज एक माला नहीं फेर सकते, रोज एक माला नहीं फेर सकते। ओम ह्रीम अरमसी अवसाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु, कौन कौन नहीं फेर सकता? सोनो, नहीं फेरोगे? जैसे फेर सकते हो वैसे फेर लेना। अब धोती दुपट्टे की आवश्यकता नहीं है, पर एक माला जैसे बने 24 घंटे में एक माला ओम ह्रीम अरमसी अवसाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु, और अपने शक्ति के अनुसार उस सामग्री का, जो भी आपको इष्ट हो या नहीं भी हो, ऐसे सामग्री का त्याग करें। फिर देख लेना, जैसे फूलों से परमात्मा उस अस्थाई वेदी पर पहुंचे थे, वह ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि इंसानों को उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, कोई देव ही आके भगवान को मूल स्थान पर विराजमान कर ले। ऐसा अद्भुत वह चमत्कार आपके इस जतारा नगर में हो जाता है। पर आवश्यकता उस भक्तांबर के वह विधान के साथ साथ भक्तांबर के पाठ को भी पूर्ण करने की है। और मुझे विश्वास है एक एक परिवार भी प्रतिदिन संकल्प करके आगे बढ़े। कल लगभग 18-20 नाम, 21 परिवार के नाम आ चुके हैं, और आप विश्वास मानना, ना आपका मोदी जी में पुण्य ले जाने वाला हो, ना आपके परमात्मा को ले जाने वाला हो। आपका पुण्य भी और आपके परमात्मा भी आपके साथ है। आप जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ परमात्मा की, भगवान की पूजा करोगे, श्रद्धा से कार्य करोगे, उतना उतना पुण्य और उतना उतना आपका सारंग भी बढ़ेगा। क्योंकि पुण्य दिखता नहीं है महाराज जी, हमें तो सारंग दिखती है। वह सारंग तभी काम में आएगी जब आपका पुण्य प्रदीप भाई होगा। पुण्य नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए ये निर्णय करें, संकल्प करें कि हम शीघ्रता से उस अद्भुत कार्य को भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अभी भगवान का महामस्तक अभिषेक होना है। कितना कितना सौभाग्य है, वह 1008 वर्ष बाद मात्र एक भगवान का नहीं, पारसनाथ भगवान भी सोच रहे थे कि हम अकेले कब तक महामस्तकाभिषेक और भक्तों के उपसर्ग को झेलते रहे। उन्होंने कहा हमारे पड़ोसी ही है, क्योंकि 23 और 22 और 23 पास ही पास होते हैं ना, तो उन्होंने कहा इतनी दूरी बना के रखी, एक उस कोने में है एक बीच में है। उन्होंने कहा कुछ दिन तो हमें मिलकर बैठने दो, तो दोनों बैठे हैं और दोनों का आज महामस्तकाभिषेक हमें करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। पुण्यात्मा उस महामस्तकाभिषेक को करेगा और पुण्यात्मा उसकी अनुमोदना करते हुए कार्य को भी सफल करने का प्रयास करेगा। सबके लिए यही बहुत आशीष है। सब ने जो श्रद्धा भक्ति समर्पण से कार्य किया है, ऐसा ही कार्य आने वाले समय में हम करते रहे। और ये विकल्प ठेकेदार जी, मंत्री जी, आप बिल्कुल नहीं लेना कि 5-10 साल। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 साल में हो जाएगा, पर आपकी भावना नहीं है, नहीं बन रही है, तो कह
कह रहा हूँ कि कम से कम इससे ज़्यादा संकल्प नहीं बढ़ सकता। 2.5 साल से अधिक संकल्प किसी हाल में नहीं बढ़ेगा। 2.5 साल में हमें भगवान को पुनः विराजमान करना है। और कुछ महीने 2 महीने का अंतर पड़ रहा है तो वो तो देखो, मुहूर्त देखकर, अनुकूलता देखकर वह महीने 2 महीने आगे पीछे का उतना अधिकार आपको और गुरु की आज्ञा को होता है। माना कि कुछ ऐसी विषमता फंसी, मुहूर्त नहीं मिल रहा है या कोरोना जैसी परिस्थिति कुछ विषमता आई तो उसके लिए छूट होती है, पर यह संकल्प करना है कि हमें 2.5 साल में, संजू भाई खुश हो गए, 2.5 साल में हमें उस परमात्मा को विराजमान करना है। इसलिए हम ये संकल्प करेंगे, पर ये पक्का मानना, अगर श्रद्धा भक्ति और समर्पण से काम करोगे तो नियम से 2.5 साल भी लगने वाला नहीं है। हम तो वह 1.5 साल में ही वह उस कार्य को संपन्न करेंगे। जितने जितने बुजुर्ग बैठे हैं सब तैयार है ना? बंसल जी, भूतों क्योंकि पंडित जी कह रहे देवों को, पता नहीं पंडित जी, देवों को तो बक करना आसान है पर इन भूतों को से बुलवा लेना और काम कर लेना बहुत कठिन है। वो मैंने 2-4 महीने में देख लिया है, क्योंकि देव तो तुरंत मान जाते हैं, पर ये जो भूतनाथ के भक्त जो भूत बैठे हैं ना, उनसे काम कराना कठिन है। ब्याजी तैयार है? बस ब्याजी तो कह रहे तन मन धन से है। अगर सबने तन मन धन से काम किया तो विश्वास मानना, ये एक अद्भुत भूतो न भविष्यति ऐसी वेदी वह बन जाएगी। अभी कुछ दिनों में उस एक स्थान उत्तर प्रदेश में, कहाँ है बिट्टू, गुरुसराय में ऐसी अद्भुत चौबीसी बनने वाली है। पर यह विश्वास रखना कि अगर गुरु की बात और गुरु की आज्ञा मानते जाओगे तो पूरा बुंदेलखंड आपके जतारा में जैसे भोरे को देखने आएगा, ऐसे नेमिनाथ और पारसनाथ की वेदी को भी देखने आएगा कि ऐसा कुछ अद्भुत कार्य उस जतारा नगर में हुआ। हाँ, अभी कुछ ही दिनों में गुरुसराय में जब वह हाथी के अंबारी पर रखी हुई चौबीसी जब देखने पहुंचोगे तो फिर समझ में आएगा कि बुंदेलखंड में भी ऐसे कोई स्थान है जो ऐसा ही कुछ अद्भुत कार्य हमें इस जतारा अतिशय क्षेत्र में करना है। पुनः पुनः सभी आचार्य भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु के साथ यही भावना है कि जैसे आप सभी आचार्य भगवंतों की निर्ग्रंथों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था और उनकी आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से ही ये अद्भुत कार्य संपन्न हुआ है। आने वाले समय में भी हमें और बहुत बहुत अच्छे कार्यों के साथ हमें परमात्मा से और भगवान गुरु से जुड़ने का प्रयास करना है। भक्तांबर का पाठ, भक्तांबर विधान, 1 रोज की माला और अपने शक्ति के अनुसार किसी एक सामग्री का त्याग, ऐसा कर लोगे तो देख लेना ऐसी जादू और ऐसे चमत्कार होंगे कि आपको स्वयं को ही नहीं पता चलेगा कि कोषाध्यक्ष जी कहाँ से कोष भर गया और कहाँ से क्या हो गया, ये समझ में ही नहीं आएगा। और मेरी तो और एक छोटी सी भावना है, कह दूँ क्या? कल भी परसों भी मैंने कहा दिया, अब समय हो गया, अभिषेक भी करना है, फिर कभी कह देंगे बड़े, अब कही ही दो, महाराज जी ने तो पेट पिरान लग जाए। कही देता हूँ, जो बहुत दिनों से सबकी भावना है और सब कुछ सामग्री इकट्ठे करके आपने रखा है, वह 2-4-8 दिन में ऐसी तैयारी अध्यक्ष जी हो जाए कि सभी भगवान के भामंडल, छत्र, चमर जो आपने व्यवस्था जोड़ के रखी है वो भी उनको चढ़ाया जाए तो अपने आप वह अद्भुत कार्य होता रहेगा। इसलिए वह कार्य तो कार्याध्यक्ष जी को ही करना पड़ता है। चाहे मुस्कान चेहरे पे लाओ, चाहे दुकान के बोर्ड पे लाओ, पर मुस्कान लाए बिना काम होना ही नहीं है। नहीं तो कहा अरे महाराज हमें ही करना पड़त है, मात्र दुकान के नाम से नहीं, चेहरे पर भी मुस्कान ला के काम करो। आपके साथ पूरी समाज खड़ी है पर आपको आगे बढ़ के काम करना होगा, चेहरे पर भी मुस्कान ला के काम करना होगा, तो ही आने वाले समय में बहुत अच्छा कार्य होगा। समय हो गया है, अब तो बेचैनी नहीं हो रही है गुठल्ले, पूछ लेना जिनको बेचैनी हो रही थी अब थोड़ी सी बेचैनी कम हुई क्या? हो ही जाएगी, क्योंकि ये पक्का है परमात्मा को जो अगर उच्च स्थान देंगे तो समाज को और अपने आप को उच्च स्थान अवश्य ही मिलेगा। इसलिए हम उस संकल्प के साथ आने वाले समय में शीघ्रता से, भले ही हमने 2.5 साल का नियम लिया है, पर कहाँ है मंत्री अजित, हमने अगर 1.5 दिन में अस्थाई वेदी बनाने का कार्य कर सकते हैं तो महामंत्री जी 1.5 साल में भी हम कर ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है। पर प्रथम सबको ये संकल्प करना है कि ये अद्भुत कार्य हमारे इस जतारा नगर में बहुत शीघ्रता से हो। क्यों माताओं, आप लोग सहयोग नहीं करोगे ना?
जोर से बोलो ना। ना कह रहे? कम सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। कौन कौन करेगा? एक बार अपनी अनुमोदना पुनः एक बार करे। जब पूरी माताएं और पूरे युवा पुरुष सबने तय कर ही लिया है तो उस अद्भुत कार्य को हम पुनः शीघ्रता से पूर्ण करने का संकल्प भी करेंगे और सबके पुनः आशीष प्राप्त करते हुए अपने जीवन को उपकारों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि माँ बने जहाँ तक, मिलके बोलो ना, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करे। उपद्रव करने वाले करते रहेंगे पर उपकार करने वाले उपकार करते रहे, क्योंकि जिसकी जो आदत होती है वह नहीं छूटती। सर्प का काम डसना है, बिच्छू का काम डसना है, और साधु संत और महापुरुषों का काम उनको भी आशीर्वाद दे के क्षमा करना है। आप भी महान बनो, सबको आशीर्वाद दो। और कान में कोई चुगली करने पहुंचे तो कहना म्युनिसिपालिटी का कचरा अपने घर में रखो, मुझे अपने कान में रखना नहीं है। तुम जानो तुम्हारी निंदा जाने, हमें तो अपने परमात्मा और गुरु की बात माननी है। क्योंकि डसने वालों की संख्या देवों से ज़्यादा तुम्हारे देव कम डसते हैं, पर सर्प और मच्छर भी। कल वे भीलवाड़ा वाले कह रहे थे महाराज जी कितने मच्छर है, तो मैंने विचार आया कि यहाँ मच्छर कम डसते हैं और आदमी हाँ है कम थोड़ी ना है। कोई कान में डसता है, कोई शरीर में डसता है, कोई दिलो दिमाग में डसता है। डसने वालों की कमी नहीं है। हमें विचार करना है कि हमें क्या कार्य करना है और किसकी सुनना है। माताओं, विशेष करके आपके कानों की खैरियत रख लेना। अगर किसी ने किसी की निंदा की और किसी ने कोई कानाफूसी की तो पक्का मान लेना कुछ ही दिनों में उनका मुख और कान फिर समझ में आ जाएगा। फिर भागते भागते पंडित जी के पास और मेरे पास मत आ जाना, महाराज जी कान से सुनाई देना कम हो गया, मुंह से बोलना कम हो गया। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। उत्कृष्ट कार्य हुआ है, उत्कृष्ट कार्य की अनुमोदना करो, और नहीं कर सको तो उपद्रव करने का प्रयास मत करो। कर सको तो उपकार करो श्रीपाल भाई, नहीं तो उपद्रव मत करो। वे भले ही भीलवाड़ा वाले कितनी भावना लेकर बैठे हैं, पर बड़जात्या जी क्या करें, मान जा तो कंट्रोल तो गुरुजी के हाथ में है। और जब जैसे गुरुजी से मिलन होगा फिर आगे की वह भूमिका भी बनेगी। फिर समझ में आएगा कि बुंदेलखंड वालों को चातुर्मास मिलता है कि वह राजस्थान की धरती को चातुर्मास मिलता है। वह तो भगवान की कृपा और गुरु के आशीष से काम होगा। करेंगे समय पर, समय की बात। अभी हमें भग के नहीं जाना, अभी महामस्तक अभिषेक भी हमें करना है, विधान भी पूर्ण करना है। इसलिए सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। जो गुरु जी का आशीष, त्रय आचार्य, चारों आचार्य भगवंतों का जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था वह भी आशीर्वाद पूरी समाज को, और हम भी उस आशीर्वाद से उपकृत होते हुए आने वाले समय में भी समाज का उपकार हो, ऐसा ही अद्भुत कार्य करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समय पूर्ण हुआ है, हम समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पर समय को समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।